देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ सौरभ जौहरी। वक्त तो चला है हमारे खास प्रोग्राम का और आज के इस खास प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे बारिश के महाअटैक की। दिल्ली एनसीआर में मंगलवार दोपहर हुई तेज बारिश ने एक बार फिर राजधानी की ट्रैफिक व्यवस्था और जल निकासी के दावों की पोल खोलकर रख दी। बारिश ने लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत जरूर दिलाई, लेकिन साथ ही सड़कें तालाब में तब्दील हो गई और पूरा शहर जाम से जूझता नजर आया। सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली की। दोपहर में हुई झमाझम बारिश के बाद शहर के कई प्रमुख इलाकों में जलभराव हो गया। सबसे ज्यादा असर आईटीओ चौराहे और विकास मार्ग पर देखने को मिला, जहां सड़कों पर पानी भरने के कारण वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। तिलक मार्ग, रेड लाइट से लेकर आईटीओ के आसपास के लिंक रोड्स तक ट्रैफिक बेहद धीमी गति से चलता हुआ दिखाई दिया। कई जगह वाहन पानी से भरी सड़कों पर रेंगते हुए नजर आए। इसके अलावा दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में भी हालात अलग नहीं थे। हनुमान रोड और आसपास के इलाकों में बारिश का पानी जमा हो गया। पैदल चलने वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जबकि वाहन चालकों को जलभराव वाले रास्तों से बेहद सावधानी से गुजरना पड़ा। सुनहरी बाग रोड और जनपथ क्षेत्र में भी पानी भरने से यातायात प्रभावित रहा। बारिश का असर सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहा। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और गाजीपुर से गाजियाबाद जाने वाले मार्ग पर भी ट्रैफिक जैम की स्थिति बन गई। जलभराव और धीमी रफ्तार के कारण एक्सप्रेसवे पर वाहनों की लंबी कतारें दिखाई दी। ऑफिस से लौटने वाले लोगों और रोजाना सफर करने वाले यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। पूर्वी दिल्ली के पटपड़गंज इलाके में भी कई जगह सड़कें पानी में डूब गईं। कुछ स्थानों पर जलभराव इतना ज्यादा था कि लोगों को पैदल निकलना भी मुश्किल हो गया। वहीं वायु भवन, टॉलस्टॉय मार्ग और आसपास के इलाकों से जो तस्वीरें सामने आईं, उन तस्वीरों में वाहन पानी के नीचे धीरे धीरे आगे बढ़ते नजर आए। अगर गुरुग्राम की बात करें तो यहां एक बार फिर बारिश के साथ वही पुरानी तस्वीर सामने आई। साइबर सिटी के कई हिस्सों में पानी भर गया। बसई द्वारका लिंक रोड पर जलभराव के चलते दोपहिया वाहन चालकों को सबसे ज्यादा परेशानी हुई। कई जगहों पर लंबा ट्रैफिक जैम लग गया और लोगों का सफर काफी धीमा हो गया। नोएडा भी बारिश से अछूता नहीं रहा। शहर की कई प्रमुख सड़कें पानी से भर गई और वाहनों की रफ्तार थम गई। जगह जगह जाम लगने से लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में सामान्य से कहीं ज्यादा समय लगा। बारिश ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि हर साल मानसून ने जो आतंक मचाया और उससे पहले जो दावे किए गए, जल निकासी के हों या फिर ट्रैफिक प्रबंधन के हों, वो दावे आखिर जमीनी स्तर पर कितने प्रभावी नजर आते हैं। लेकिन तस्वीरें तो ये बताती हैं कि दावे हवा हवाई थे। मौसम की राहत के साथ साथ शहर को जलभराव और जाम की चुनौती से भी जूझना पड़ रहा है। फिलहाल प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि जलभराव वाले मार्गों से बचें, यात्रा के लिए अतिरिक्त समय लेकर निकलें और मौसम और ट्रैफिक से जुड़े अपडेट पर लगातार नजर बनाए रखें। तो गर्मी से राहत तो जरूर मिली है, लेकिन राजधानी से लेकर तमाम ऐसे इलाके हैं, राजधानी की ही अगर हम बात करें तो जलभराव में पूरी तरह से डूब गए, जलमग्न हो गए हैं। यानी कि 1 फीट 1.5 फीट तक का पानी भर गया। ये 6 तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। टेलीविजन सेट्स पर आप देख सकते हैं दिल्ली में सड़कें जाम हैं। नोएडा में भी कमोबेश इसी तरह की स्थिति है। हिमाचल में घना कोहरा है। चंडीगढ़ में भीषण जलभराव है। तस्वीरें देखिए आप। मध्य प्रदेश में सड़कें जलमग्न है और उड़ीसा में जलभराव है। अब ये तस्वीरें इस बात की बानगी हैं, ये बताने के लिए काफ़ी हैं जो निगम के दावे हैं वो कहाँ हैं। जो हर साल जो बजट खर्च किया जाता है करोड़ों का, उसके बाद जब ये तस्वीर है तो फिर सिस्टम में कहीं ना कहीं तो सुधार की ज़रूरत है। हर साल इसी तरह से कमोबेश स्थिति देखने को मिलती है। तालाब बनी है सड़कें, लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है। सड़कों पर आप देख सकते हैं वाहन किस तरह से रेंग रहे हैं। नोएडा में भी सड़कों पर पानी भर गया, जबकि नोएडा की सड़कों को सबसे ज़्यादा ड्रेनेज सिस्टम के हिसाब से अच्छा माना जाता है, लेकिन बावजूद उसके आप वहाँ की तस्वीर देखिए। चंडीगढ़ में देखिए, अरेंजमेंट के हिसाब से चंडीगढ़ सबसे खूबसूरत और सबसे फिट शहर कहा जाता है, लेकिन बावजूद उसके वहाँ की तस्वीर देखिए। मध्य प्रदेश में सड़कें जलमग्न हैं, मध्य प्रदेश की तस्वीरें देखिए। दिल्ली में आप देखिए, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है, वाहन कैसे रेंग रेंग कर चल रहे हैं। इसमें कोई भी शक शुबा नहीं है कि दिल्ली में जो ट्रैफिक है वो आम शहरों की तुलना में ज़्यादा रहता है, क्योंकि राजधानी है तो अन्य राज्यों से भी लोग यहाँ पर अपने रोजगार के लिए आते हैं। तो आसपास के लोग भी यहाँ पर रहते हैं, तो उसके चलते हो सकता है। लेकिन ये पानी का जो जमाव है
ये कहीं ना कहीं निगम के दावे हैं। जो निगम दावे करता है, जो बजट बड़ा बड़ा रखा जाता है, उसके बाद ये तस्वीरें। जब स्कूटी डूबती नजर आएगी, गाड़ी के पहिए डूबते नजर आएंगे, रेंगते नजर आएंगे, तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सिस्टम का हाल क्या हो चुका है, ड्रेनेज सिस्टम का हाल क्या हो चुका है। ओडिशा में भी तस्वीरें कुछ ऐसे ही हैं। ओडिशा में भी हालात देखिए आप, नाव चला सकते हैं, ऐसी तस्वीरें। सुबह से ही दिल्ली लुटियंस में, न्यू दिल्ली में भारी बारिश देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं ये सारे तस्वीरें हमारे साथ जो हम आपको दिखा रहे हैं। जो जल भराव है उसकी भी काफ़ी ज़्यादा स्थिति खराब है। यहाँ वाटर लॉगिंग सिचुएशन दिख रहा है। और क्योंकि हम जनपद गेट नंबर 2 है, ये जनपद गेट नंबर 2 सीजेपी प्रोटेस्ट के समय भी काफ़ी फेमस हुआ था। और अभी भी हम यहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं, आपको सारी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जो ट्रैफिक मूवमेंट है वो स्लो हो गया है। यहाँ जल जो पानी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसके वजह से लोगों को बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें हो सकती है। ट्रैफिक मूवमेंट स्लो हो सकता है। उस तरफ भी आप देख सकते हैं ट्रैफिक मूवमेंट कितना ज़्यादा स्लो हो गया है बारिश के चलते, जल भराव के चलते। और ऐसी कई आपको तस्वीरें देखने को मिलेगी, ऐसी कई दृश्य आपको देखने को मिलेगी जहां जल भराव की स्थिति होगी। चाहे हम यहाँ की बात करें, चाहे हम साउथ दिल्ली की बात करें, चाहे हम वेस्ट दिल्ली की बात करें, ऐसी कई जगह, ऐसी कई सिचुएशन आएगी आपके सामने जहां आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगा जल भराव के कारण। और ये हमारा रिपोर्ट है जहां हम आपको सारी तस्वीरें दिखा रहे हैं, सारी सिचुएशन दिखा रहे हैं कि यहाँ की स्थिति क्या है। मैं ब्रायन आदित्य थॉमस, कैमरा पर्सन दिनेश के साथ, इंडिया न्यूज दिल्ली। नोएडा में मौसम का मिजाज बदला है और कुछ देर पहले ही नोएडा में अचानक से बहुत तेज बारिश शुरू हो गई है। अगर आईएमडी की माने तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए येलो अलर्ट जारी करा गया है। पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में आने वाले कई दिनों में लगातार बारिश की भी चेतावनी दी गई है। बताया जा रहा है कि मध्यम गति से तेज गति तक लगातार बारिश की चेतावनी है। और इस समय नोएडा का जो मौसम का मिजाज है वो एकदम बदल गया। आपको मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं कि पहले जो नोएडा में अब बारिश की जो है रफ्तार है वो तेज हो गई है और बहुत तेजी से अभी फिलहाल बारिश नोएडा में, पूरे नोएडा में हो रही है, जिसके चलते अब जो मौसम, जो लगातार जो गर्मी बनी हुई थी, उमस भरी गर्मी, उससे कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलती हुई नजर आ रही है। पर कहीं ना कहीं जो तेज बारिश है उसके चलते लोगों को बारिश से परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो दोपहिया वाहन है वो कहीं ना कहीं आसरा लेते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ जो काम पे जाने वाले लेडी कामगार हैं उन्हें भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पर अभी फिलहाल नोएडा में मौसम का मिजाज बदला है और सुहाना मौसम के साथ साथ तेज बारिश अभी मौसम की नजर आ रही है। इंडिया न्यूज से अली खान, नोएडा। पिछले एक सप्ताह से उमस भरी गर्मी झेल रहे लोगों के लिए बड़ी राहत मिली है और सुबह से ही बादल छाए हुए थे और अभी यानी कि 11:30 बजे ये बरसात शुरू हो गई है और बरसात ने मौसम बदल दिया है, सुहावना हो गया है। लगातार उमस भरी गर्मी झेल रहे थे। एक तरफ जहां उमस भरी गर्मी थी, वहीं दूसरी तरफ जो है अघोषित पावर कटौती से भी लोग जो है परेशान थे यहाँ के लोग। परंतु अभी जो ये बरसात हुई है, इस बरसात ने लोगों को बड़ा राहत दी है और सभी जो हालांकि 11:30 बजे जो है ये शुरुआत हुई है, तो ये लोग अपने अपने दफ्तरों में पहुंच चुके थे। आज ड्यूटी का दिन है, कामकाज का दिन है, तो लोग निकल चुके थे घरों से अपने। और अगर तेज बरसात होती है तो जहां एक तरफ राहत मिलेगी तो वहीं दूसरी तरफ जो है ये जल भराव से लोगों को परेशानी जरूर देखने को मिल सकती है। अगर लगातार बरसात होगी तो सड़कों पे जल भराव भी देखा जाएगा और भी जो है कीचड़ जैसी स्थिति बन जाती है। सड़कों पे उठने गिरने जैसी स्थिति लगातार जो है ये दिल्ली सहारनपुर हाईवे जो है दिल्ली देहरादून कॉरिडोर पर के अंडरपास नीचे जो है अगर देखा जाए तो इस बरसात के कारण कीचड़ काफी जो है बन गया है, क्योंकि हल्की बरसात होने से वहां पे जो स्थिति थी वो निकलना मुश्किल हो गया लोगों के लिए और जो है सभी के लिए। अगर ये बरसात और होती है तो अभी जल भराव की समस्या से भी लोगों को जूझना पड़ सकता है। संतोष चौहान, इंडिया न्यूज, गाजियाबाद। राजस्थान में मानसून ने एक बार फिर जोरदार वापसी कर ली है। लगातार हो रही बारिश ने जहां लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत दी है, वहीं कई इलाकों में ये बारिश अब आफत बनती नजर आ रही है। सबसे पहले बात सिरोही की, जहां तेज बारिश के चलते एक दर्दनाक हादसा हुआ। अबरूड के चंद्रावती इलाके में सोमवार रात लगातार हुई बारिश के कारण एक कच्चा मकान भरभरा कर गिर गया। हादसे के वक्त 66 वर्षीय चीनाराम घर के अंदर सो रहे थे। मलबे में दबने से उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि उनका घर आबादी से दूर होने के कारण रात भर किसी को घटना की जानकारी नहीं मिली। सुबह ग्रामीणों ने मलबा हटाकर उन्हें बाहर निकाला, लेकिन अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के समय उनकी पत्नी बेटी की डिलीवरी के लिए अस्पताल गई हुई थी। अब रुख करते हैं उदयपुर का, जहां झालोड़ क्षेत्र में रात भर हुई बारिश के बाद वाकल नदी उफान पर है।
नदी का जलस्तर बढ़ने से भाड़ेर गांव का संपर्क ओगड़ा से पूरी तरह टूट गया। नदी पर बनी पुलिया पहले से क्षतिग्रस्त थी और वैकल्पिक मार्ग भी तेज बहाव में बंद हो गया। प्रशासन लोगों से नदी और पुलों के आसपास नहीं जाने की अपील कर रहा है। राजधानी जयपुर की बात करें तो यहां भी मंगलवार दोपहर तेज बारिश हुई। मालवीय नगर, जेएलएन मार्ग और पुराने शहर सहित कई इलाकों में अच्छी बारिश दर्ज की गई। लगातार दूसरे दिन हुई बारिश से तापमान में गिरावट आई और लोगों को उमस से राहत मिली। हालांकि कुछ क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति भी देखने को मिली। सिर्फ जयपुर ही नहीं बल्कि अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, दौसा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और रामगढ़ सहित कई जिलों में भी रुक रुक कर तेज बारिश का दौर जारी है। चित्तौड़गढ़ के राशमी में तेज बारिश के चलते पिछले महीने बनी एक बाउंड्री वॉल ढह गई। वहीं कई शहरों में सड़कों पर पानी भरने से यातायात प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने भी बड़ा अपडेट जारी किया है। विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बना डिप्रेशन अब गहरे दबाव के क्षेत्र में बदल चुका है। इसके साथ ही राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी सक्रिय हो रहा है। इन मौसम प्रणालियों के असर से पूरे प्रदेश में 2 अगस्त तक मानसून सक्रिय रहने और कई जिलों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के ने खास तौर पर जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर और बीकानेर संभाग के कई इलाकों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया। ऐसे में लोगों से अपील है कि बारिश के दौरान नदी नालों और जलभराव वाले क्षेत्रों से दूरी बनाए रखें, प्रशासन की सलाह का पालन करें और मौसम संबंधी ताज़ा अपडेट पर नजर बनाए रखें। फिलहाल राजस्थान में मानसून राहत भी दे रहा है और चुनौती भी खड़ी कर रहा है। आने वाले दिनों में बारिश का ये दौर और भी तेज होने की संभावना है। तो सिरोही से जयपुर तक हर तरफ बारिश का वार देखने को मिल रहा है। मानसून का ये महाप्रहार है। कहीं राहत दे रही है बारिश, कहीं आफत दे रही है। तो ये 6 तस्वीरें हैं अजमेर, आमेर, उदयपुर, जयपुर, टोंक, लक्ष्मणगढ़, सीकर की ये 6 तस्वीरें आप देख सकते हैं। बारिश के बाद की स्थिति, वाटर लॉगिंग की स्थिति उदयपुर में देखने को मिल रही है। जयपुर में भी बारिश हुई है, मौसम सुहाना हुआ है। टोंक में भी, लक्ष्मणगढ़, सीकर में भी, अजमेर में भी, आमेर में भी बारिश हुई है। बादल खड़े हैं, देख सकते हैं आप, हैवी क्लाउड है और बारिश के बाद लोगों ने राहत तो ली है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के लिए ये बारिश सितम भी ढा रही है। कई नदियां उफन रही हैं, कई मकान बह रहे हैं। राजस्थान प्रदेश के साथ ही जयपुर में लंबे समय के इंतजार के बाद अब मानसून फिर से एक्टिव हो गया है। तस्वीरों में मैं आपको दिखाऊं कि जिस तरीके से जयपुर वासियों को बारिश का लंबे समय से इंतजार था और उमस और गर्मी से लोग बेहद त्रस्त नजर आ रहे थे, तो कहे कि अब जब बारिश राजधानी जयपुर में शुरू हुई है तो लोग इसे एंजॉय करते नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो किस तरीके से जो है बारिश में अपने घरों से बाहर निकलकर एंजॉय करते आपको नजर आएंगे। और यहाँ पर बारिश हालांकि लंबे समय से देखने को नहीं मिल रही थी, अब जो है यहाँ पर बारिश का दौर फिर से शुरू हुआ है, तो कहीं ना कहीं कहे कि लोगों में रुझान देखने को मिला है। अगर मौसम विज्ञान केंद्र की बात करें तो मौसम विज्ञान केंद्र का ये कहना है कि उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे पश्चिम बंगाल, उत्तरी उड़ीसा तट पर बने गहरे अवदबाव के कारण प्रदेश में बारिश का नया दौर शुरू होने वाला है। और कहे कि इसी को लेकर पहले से ही मौसम विभाग ने आज के यानी कि 28 तारीख से मौसम का अलर्ट भी कर दिया था। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं। मैडम, मैं देख रहा हूं काफी देर से आप बारिश में गीले हो रहे हैं, क्या इंतजार किया जा रहा था और आज जब बारिश आई तो इसको एंजॉय कर रहे हैं? हाँ जी, बहुत दिन से हम बारिश का इंतजार कर रहे थे। बहुत गर्मी हो रही थी, चैन ही नहीं आ रहा था कैसे भी। आज जाके राहत मिली है जयपुर वासियों को, तो इसलिए आप एंजॉय कर रहे हैं बारिश में? जी हाँ, हम केवल एंजॉय करने ही निकले हैं घर से बारिश में। भाई साहब, आप गाड़ी लेकर आए हैं विशेष रूप से स्टेचू पे, क्या बारिश आई इसलिए एंजॉय करने आए मौसम को? मेरा मूड कम था आने का, लेकिन ये को ज़बरदस्ती पकड़ के लेके आए हैं कि आज बारिश का मौसम है तो एंजॉय किया जाए। फिर इनके साथ साथ मेरे को भी आना पड़ा। मैंने कहा पर कहीं ना कहीं कहे कि लंबे समय से इंतजार था, आज कहीं ना कहीं ये बारिश हुई है तो का राहत मिलने की उम्मीद? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत करीब 1 महीने से बारिश बिल्कुल नहीं थी, काफ़ी उमस का माहौल था। जयपुर वासियों ने आज काफ़ी राहत की सांस ली होगी, क्योंकि गर्मी से लोगों का काफ़ी बेहाल था। इसलिए आज मौसम बहुत अच्छा है, इसीलिए एंजॉय करने हम निकल गए। जी बिल्कुल, देखिए किस तरीके से जो है राजधानी जयपुर में उमस और गर्मी से लोग बेहद परेशान थे और जब बारिश का दौर शुरू हुआ है तो इस मौसम और बारिश को एंजॉय करने लोग सड़कों पर निकल पड़े हैं। कैमरा पर्सन तनुज शर्मा के साथ मैं प्रशांत यादव, इंडिया न्यूज, जयपुर।
पिछले सप्ताह लगातार मानसून जिले भर में सक्रिय रहने के बाद अब गत दिनों से लगातार उमस और गर्मी ने जो है लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। बताया जा रहा है मौसम विभाग की अगर माने तो आज जो है अजमेर शहर भर सहित जिले भर में येलो अलर्ट कर रखा है। कभी भी तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है और मौसम भी लगभग सुहाना बना हुआ है। इस वक्त में इंडिया न्यूज़ राजस्थान की जो टीम है वो अजमेर के सबसे ऊंची पहाड़ पर्वतमाला पर पहुंचकर जो है पूरे जो अजमेर शहर भर का जो है दीदार हमारे दर्शकों को कराने जा रही है। एक बार मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि हमारे दर्शकों को पहले अजमेर शहर भर का जो है मौसम दिखाया कि किस तरीके से मौसम सुहाना है और किस तरीके से जो है अरावली पर्वतमाला और आसपास के पहाड़ों पर जो है घनघोर घटाएं छाई हुई है। लेकिन बराबर जो मौसम है वो पूरी तरीके से जो है गर्म तरीके से बना हुआ है और मौसम में जो है गर्माहट है क्योंकि लगातार 3-4 दिनों से अजमेर शहर भर में जिले भर सहित पूरे शहर भर में कहीं मानसून का छींटा भी नहीं हुआ है। लेकिन मौसम विभाग की अगर माने जाए तो मौसम विभाग